हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो बातें हमेशा आप लोग को क्वेश्चन रहता है। पेरेंट्स को माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या अथर्वा की स्कूल में शैडो टीचर की ज़रूरत है? क्या अथर्वा स्कूल में जाके अपने आप बैठ सकता है? क्या अथर्वा कोई क्लास में स्पेशल एडुकेटर की ज़रूरत है? तो उसके ऊपर अगर आप लोग को डिटेल्स जानना है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा अथर्वा की अभी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और क्या क्या हेल्प अथर्वा को चाहिए। तो उसके लिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट मैं बोलूँगी, अथर्वा जो स्कूल में पढ़ता है वो 12th तक का। अथर्वा बड़ा स्कूल में पढ़ता है, छोटा प्ले स्कूल में नहीं है, जो 4th तक का 12th तक का स्कूल है। और फर्स्ट और एक बात बताऊंगी, अथर्वा जो स्कूल में एडमिशन हुआ है, अथर्वा को स्कूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। काफ़ी पेरेंट्स को स्कूल से अच्छा फैसिलिटी सुविधाएं नहीं मिलता है हमारा स्पेशल बच्चों के साथ, तो फिर बच्चों को साथ ऐसे बिहेव करता है स्कूल वालों ने, फिर स्कूल बदलने की नौबत आ जाता है, फिर हमारे बच्चों के लिए स्कूल बदलना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे को बार बार स्कूल बदलने से। इसमें भी बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे का जगह बदल जाता है, टीचर बदल जाता है, फिर क्लास फ्रेंड बदल जाता है, फिर हमारे बच्चों में सेट होने में मुश्किल हो जाता है। तो अथर्वा मतलब प्ले नर्सरी से वो मतलब प्रेप में जाके एडमिशन हुआ था, तो प्रेप से लेके 12th तक की स्कूल है। तो अथर्वा की स्कूल अच्छा स्कूल है, ऐसे नहीं है जो अथर्वा को हेल्प नहीं मिलता है। तो शुरू में अथर्वा जो स्कूल में पढ़ता है, और एक वीडियो में भी मैं बताया है, अथर्वा की जो स्कूल है वो 2 शिफ्ट का होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो अथर्वा इवनिंग शिफ्ट में पढ़ता है। तो अथर्वा को 12:30 से लेके 6:30 तक उसका स्कूल का टाइम है शाम को। तो क्लास शुरू होता है 1 बजे से लेके 6 बजे तक, तो आने जाने में और उसको मतलब शाम को 7 बज जाता है। तो अथर्वा की स्कूल का ये है रूटीन। अथर्वा जब स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो अथर्वा की स्कूल का और एक सुविधा क्या है, अथर्वा की जो स्कूल है 12th तक की है, उसमें मतलब स्पेशल विंग्स भी है और नॉर्मल विंग्स भी है। जो वो बच्चा स्पेशल है उसको स्पेशल क्लास में डालता है, जो बच्चा नॉर्मल है उसको नॉर्मल क्लास में डालता है। तो अथर्वा को मैं मतलब नॉर्मल क्लास में एडमिशन किया था, लेकिन अथर्वा नॉर्मल में जाने का लायक नहीं था। तो मुझे भी लगता था मेरा बच्चा 1 सेकेंड बैठता नहीं है, तो उसको सीटिंग में भी बहुत दिक्कत था, आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम था। जब 4.5 साल उम्र था तब अथर्वा स्कूल में एडमिशन किया था उसको। तो उस टाइम अथर्वा स्पेशल स्कूल में गया था, स्पेशल क्लास में। मतलब जब उसको एडमिशन किया 1 साल वो स्पेशल स्कूल में पढ़ा था। तो उसका जो स्कूल है वही स्कूल, ये नहीं है दूसरा कोई स्कूल में उसको स्पेशल स्कूल में डाला था। उसको एक साइड में स्पेशल क्लास है, एक साइड में नॉर्मल क्लास है। तो 1 साल वो स्पेशल क्लास में बैठा था। उसके बाद धीरे धीरे अथर्वा को, और मैं हर रोज़ स्कूल नहीं भेजती थी, क्योंकि मुझे स्कूल से ज़्यादा ज़रूरत थी बच्चे को काम डाउन करना, बच्चे को सीटिंग लाना, बच्चे को आई कांटेक्ट लाना, बच्चे को अटेंशन लाना, जो चीज़ें स्कूल जाके होता नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स को ये गलतफहमी है जो हम अगर 2-3 घंटा बच्चे को स्कूल में डाल देंगे तो सोशल कम्युनिकेशन स्कूल से सीख के आएगा। तो मेरा जितना नॉलेज है, बच्चों का अगर इम्प्रूवमेंट ना हो तो कोई सोशल कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं सीख के आता है। तो इसलिए मैं स्कूल के ऊपर फोकस कम किया था। उसको 3 दिन मैं स्कूल देती थी स्पेशल स्कूल में, और नॉर्मल स्कूल में भी मैं 3 दिन ही देती थी वीक में, और 2 घंटा के लिए देती थी। तो 3 दिन 2 घंटा के लिए तो फिर मेरे को पास टाइम बहुत होता था, और उसको 12:30 बजे स्कूल जाने के लिए मैं घर से निकलती थी। तो सुबह से लेकर 12:30 बजे तक मैं एक्टिविटी करके निकलती थी, और शाम को आके 3 बजे तक मैं घर आ जाती थी, क्योंकि मैं 6-7 बजे तक उसको स्कूल में नहीं रखती थी, 2 घंटा की स्कूल जाना था। तो फिर 3 बजे से पहले ही मैं आ जाती थी, तो उसको एक्टिविटी शाम को भी करने का मौका मिलता था। तो मैं ज़्यादा टाइम अथर्वा को स्कूल में नहीं दिया, और घर पे मैं ज़्यादा टाइम एक्टिविटी कराया। तो इसके लिए मुझे लगता है मेरे बच्चे को हाइपर एक्टिविटी जल्दी काम डाउन हो गया था, अटेंशन भी आ गया था, आई कांटेक्ट भी आ गया था। तो 1 साल जब वो स्पेशल स्कूल में बैठा था,
तब उसको क्लास में स्पेशल मतलब एक ही स्पेशल एडुकेटर होता था और एक मेड होता था जो गेट में रहता था। और उसको जो क्लास था, क्लास में 6 बच्चा होता था। एक एक क्लास में 10-15 स्पेशल बच्चा लेके नहीं बैठता है, 6 या 7 बच्चा होता था। तो 6-7 बच्चों के अंदर एक ही स्पेशल एडुकेटर बच्चे को बहुत अच्छा से हैंडल कर लेता था। तो उस टाइम अथर्वा नहीं बैठता था, अथर्वा खड़ा रहता था। लेकिन भागने का जो कॉन्सेप्ट था, घर में 1 सेकेंड रुकता नहीं था, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन बैठता नहीं था, मेरा बच्चा खड़ा रहता था। तो ऐसे 1-1.5 साल चलते रही। उसके बाद जब 1 साल बाद थोड़ा बहुत बैठने लगा, मतलब 10-15 मिनट टेबल चेयर पे बैठने लगा, तो अब जाके वो स्पेशल एडुकेटर ने बोला अभी अथर्वा 1 घंटा स्पेशल क्लास में बैठेगा, 1 घंटा नॉर्मल क्लास में बैठेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक साथ में एक धम करके अथर्वा को मतलब नॉर्मल क्लास में नहीं डाला था। तो और 1 साल ऐसे अथर्वा के साथ हुआ, 1 घंटा मतलब स्पेशल टीचर के साथ स्पेशल क्लास में स्पेशल बच्चों के साथ, और 1 घंटा नॉर्मल टीचर के साथ नॉर्मल बच्चों के साथ बैठता था। तो ये 5.5 साल की बात है। उसके बाद 6.5 साल में अथर्वा आधा घंटा स्पेशल क्लास में बैठता था और 1.5 घंटा नॉर्मल क्लास में बैठता था। तो ऐसे करके फिर अथर्वा उसको मतलब नॉर्मल क्लास में जाके भी बैठने का कॉन्सेप्ट आ गया था। लेकिन तब उसको 6.5 साल उम्र था, तब भी मेरा बच्चा वो ब्लैक बोर्ड कॉपी या कुछ राइटिंग या कुछ करके नहीं आ सकती थी, लेकिन क्लास में जाके बैठता था। और सबसे अच्छी बात ये है, अथर्वा की स्कूल 12 क्लास तक की है। अथर्वा की स्कूल में कोई अलाउ नहीं है जो पेरेंट्स साथ में जाके बैठे। वहाँ पर अगर टीचर के साथ मिलने के लिए भी हमें फॉर्म फिलअप मतलब फॉर्म देता है, वो फिलअप करके प्रिंसिपल के साथ जमा करके फिर मिलना होता है। तो अथर्वा की स्कूल में मतलब शैडो टीचर का अलाउ नहीं है। जो स्पेशल बच्चा है उसको स्पेशल क्लास में ही डाल देता है, और जो इम्प्रूवमेंट आ जाता है नॉर्मल क्लास में जाने का लायक होता है तो नॉर्मल क्लास में तब उसको नॉर्मल क्लास में भेजता है। तो इसलिए शैडो टीचर उसको स्कूल में अलाउ नहीं है। मुझे तो पता नहीं है जो शैडो टीचर है कोई बच्चों के साथ, क्योंकि जो बच्चों में दिक्कत है स्पेशल टीचर और एक मेट 6-7 बच्चा लेके क्लास में बैठता है, तो शैडो टीचर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जब बच्चे को टीचर को लगता है इम्प्रूवमेंट हो गया, वो नॉर्मल क्लास में जाके बैठने का लायक है, तब जाके उन लोग नॉर्मल क्लास में धीरे धीरे डालता है। ऐसे नहीं है एकदम से डाल दिया। तो जब अथर्वा को लास्ट स्कूल गया था 7.5 साल तक, तो 7.5 साल में भी अथर्वा आधा घंटा स्पेशल में बैठता था और 1.5 घंटा वो नॉर्मल में बैठता था। तब भी मैं 2 घंटा उसको स्कूल देती थी। स्कूल देने का मतलब मुझे ये था, स्कूल देने का मतलब अथर्वा को मतलब मुझे माइंड में ये नहीं था मेरा बच्चा स्कूल से पढ़ लिख के आ जाए, ब्लैक बोर्ड कॉपी करके लेके आ जाए, ये मेरे माइंड में कभी नहीं था। मैं इसलिए स्कूल देती थी जे 20 बच्चों के अंदर 10 बच्चों के अंदर घर से बाहर जाए। अगर हफ्ता में 3 दिन बच्चा ऐसे दूसरे बच्चों के साथ बैठ के आए या खड़ा भी हो जाए, देख के भी आ जाए टीचर के साथ, मतलब मेरे को छोड़ के मामा को छोड़ के दूसरे किसी के साथ बैठ के, वो टीचर हो बच्चे हो, बैठ के आ जाए, ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता था। इसलिए मैं इसको स्कूल भेजता था। मेरा कोई माइंड में ये नहीं था, कोई टीचर के ऊपर मेरा कोई कंप्लेन नहीं था जो मेरा बच्चे का ध्यान दो ये हो। मैं सिर्फ टीचर को ये बोलती थी। अथर्वा की हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं था, अथर्वा ऊंचाई में चढ़ेगा तो गिर जाएगा, तो टीचर लोग अथर्वा को साथ में लेके बैठता था। तो ना शैडो टीचर की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे अलाउ किया था। मैं अथर्वा के लिए गेट पे वेट करता था। तो मैं जितने देर तक अथर्वा स्कूल के अंदर रहता था, मैं गेट के बाहर मेन रोड पे गेट के बाहर जा गार्ड लोग खड़ा रहता है, वहाँ पर मैं वेट करता था अथर्वा के लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे अथर्वा की स्कूल का टाइमिंग भी बढ़ाया, फिर 3 घंटा, 2 घंटा से फिर 3 घंटा बढ़ाया था मैंने स्कूल। तब 3 घंटा मैं बैठे रहती थी बाहर। तो ऐसे करके अथर्वा को मतलब 4.5 साल से लेकर 7.5 साल तक की स्कूल की जर्नी ऐसे था। कभी उसको स्पेशल मतलब शैडो टीचर और स्पेशल एडुकेटर या कोई चीज़ों की हम पर्सनली हमने यूज़ नहीं किया, वो स्कूल के तरफ से, क्योंकि उसको स्कूल में एक साइड में स्पेशल स्कूल और एक साइड में नॉर्मल स्कूल है, इसलिए वो सारे सुविधाएं उसको वहाँ से मिला है। तो अथर्वा की जो टीचर का जो मतलब मेरे साथ बातचीत होता था, तो टीचर लोग बोलता था
सारे बच्चों से अथर्वा अच्छा है। अथर्वा मतलब शुरू में भी बोलता था अथर्वा स्कूल आके हाइपर नहीं होता है, अथर्वा बदतमीजी भी नहीं करता है, दूसरे बच्चों को परेशान भी नहीं करता है, लेकिन वो शुरू शुरू में बैठता नहीं था। और एक प्रॉब्लम था क्या है, टीचर के साथ बैठता था, टीचर को बालों में बहुत टच करता था, टीचर को बहुत किस भी करता था। तो उसको टीचर मुझे बोलता था। तो उस स्कूल में स्पेशल बच्चा, स्पेशल स्कूल है, इसलिए सारे टीचर लोग स्पेशल बच्चों को वैल्यू देता है। ऐसे नहीं है, उनको पता है कि स्पेशल बच्चे को ये सब प्रॉब्लम होता है, इसलिए अथर्वा जो टीचर के साथ क्लास में मतलब टर्न बाय टर्न क्लास में ऊपर चढ़ते गए, जैसे केजी, नर्सरी, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ऐसे धीरे धीरे उसको वो भी इम्प्रूवमेंट आ गया। जब शुरू में अथर्वा केजी में जब नॉर्मल क्लास में बैठने लगा था, तब क्लास टीचर के साथ ही बैठता था और साथ ही वो लेके टीचर ने बैठाता था। तो टीचर का बाल में बहुत हाथ लगाता था, टीचर को किस भी बहुत करता था। टीचर मुझे बोलता था, तो टीचर मुझे बोलता था मैं कुछ माइंड नहीं करती हूँ, मुझे पता है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये सेंसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस स्कूल के सारे टीचर को नॉलेज है, इसलिए क्योंकि उस स्कूल में स्पेशल और नॉर्मल दोनों सेक्शन है, इसलिए तो सारे टीचर अथर्वा को बहुत प्यार करता था और बहुत प्यार से रखता था। इसलिए मुझे कभी अंदर अलाउ भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता था काश मैं एक बार अंदर जाके देख सकती थी मेरा बच्चा क्लास के अंदर बैठ के क्या करता है, लेकिन अलाउ नहीं होता था। लेकिन टीचर लोग बोलता था अथर्वा परेशान नहीं करता है दूसरे बच्चे की तरह। तो अथर्वा में भी प्रॉब्लम आया था। ब्लैक बोर्ड कॉपी करने में मुश्किल आता था, कुछ लिख के नहीं लेके आता था, टीचर लिख देता था उसको नोटबुक में। और जब टीचर का लिखने का टाइम नहीं होता था, तब मैं क्या करती थी, दूसरे बच्चे को जब छुट्टी होता था तो उनका पेरेंट्स से मैंने नोटबुक लेके अथर्वा के लिए सारे काम में मतलब अपना फ़ोन पे फ़ोटो खींच के लेके आती थी। तो ऐसे करके अथर्वा की स्कूल का जर्नी ऐसे चला। उसके बाद क्या हुआ, जब अथर्वा अभी लॉकडाउन के बाद ये जब 9.5 साल में अथर्वा स्कूल जाने लगा, अभी अथर्वा में बिल्कुल फुल फाइनल इम्प्रूवमेंट है। 7.5 साल तक जब अथर्वा स्कूल गया था, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करके आता था, सिर्फ बैठ जाता था बस। 7.5 साल तक उसको बैठने का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन लॉस्ट हो जाता था। सेल्फ टॉक भी स्कूल जाके करता था, जो टीचर ने बोलता था मुझे, सेल्फ टॉक करता था, लॉस्ट हो जाता था। टीचर बुलाने से 1-2 बार बुलाने से देखता नहीं था 7.5 साल में भी। और ब्लैक बोर्ड कॉपी करना नहीं आता था, बैक से कौन सा क्लास चल रहा है, कौन सा टीचर आ रहा है, ये सब बोलना भी नहीं आता था अथर्वा को 7.5 साल में भी। और कोई नोटबुक, कोई किताबें बैग से निकालना नहीं आता था। खाना खाने के लिए लंच बॉक्स खोलना भी उसके लिए मुश्किल था, मतलब खाना खाते थे, दीदी हेल्प करता था, जो मेड रहता था वो हेल्प करता था। तो ऐसे करके अथर्वा की 7.5 साल तक की जर्नी ऐसे था। बहुत ही प्रॉब्लम होता था। और 7.5 साल में भी अथर्वा पैंट में टॉयलेट करके आता था, बाथरूम जाके टॉयलेट नहीं कर सकते थे। और दीदी लोग पूछता था तो हाँ या ना में जवाब देता था, कभी नहीं देता था। और कभी बाथरूम जाता ही नहीं था, बाथरूम जाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाथरूम से बहुत डरता था। तो जब 9.5 साल में अथर्वा को अभी स्कूल भेजा है इस साल में, मतलब तब भी जाके मेरे बच्चे को कॉन्फिडेंस आया है। तो ये मैंने मतलब जो प्रॉब्लम अथर्वा में था, सीटिंग का प्रॉब्लम था, ब्लैक बोर्ड कॉपी का प्रॉब्लम था, राइटिंग का प्रॉब्लम था, देख के लिख नहीं सकता है, कॉपी करना नहीं आता है, ये सब कुछ मैं अथर्वा को घर में बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कराती थी। अभी भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, ऐसे नहीं है। अभी कभी कभार वो क्या करता है, एक पेज में राइटिंग करके नेक्स्ट पेज खाली छोड़ के फिर दूसरा पेज में जाके राइटिंग करता है। तो उसके ऊपर भी मैं उसको बोलती हूँ बेटा खाली पेज छोड़ना नहीं है, इसके बाद वाला पेज में भी लिखना है। तो ऐसे कभी कभार अथर्वा स्कूल से करके लाता है। लेकिन अभी अथर्वा में कोई हेल्प की, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ब्लैक बोर्ड कॉपी उपी करके लेके आता है। थोड़ा बहुत वो होता है क्या, जैसे 6 क्वेश्चन आंसर लिखाया तो 4 लिख के लाता है, 2 लिखने से पहले रेस कर देता है, क्योंकि टीचर लोगों का भी एक टाइम टेबल होता है। अथर्वा थोड़ा सा दूसरे बच्चों से थोड़ा सा सोलो राइटिंग करता है, उसके ऊपर भी मैं कर रही हूँ। तो सोलो राइटिंग से कैसे फास्ट राइटिंग करना है उसका वीडियो भी मैं दूंगी, क्योंकि अथर्वा पहले से बेटर कर रहा है, पहले से उसको राइटिंग भी फास्ट हो रहा है। तो अभी अथर्वा
परफेक्ट एकदम नॉर्मल क्लास में, नॉर्मल स्कूल में। अभी अथर्वा इवनिंग शिफ्ट में जो है, इवनिंग शिफ्ट में कोई स्पेशल स्कूल नहीं है। अभी सारे स्पेशल स्कूल, स्पेशल क्लास, स्पेशल टीचर सारे मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट हो गया। लॉकडाउन के बाद अभी इवनिंग शिफ्ट में कोई स्पेशल स्कूल क्लास कुछ भी नहीं है। तो अभी अथर्वा की अब मतलब जब 9.5 साल में लॉकडाउन के बाद स्कूल भेजा मैंने, अथर्वा की कोई स्पेशल टीचर उचर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नॉर्मल क्लास में एकदम प्रॉपर खुद क्लास में जाता है। ऑटो करके भी दूसरे बच्चों के साथ उसको भेज देती हूँ तो चला जाता है। खुद स्कूल जाके खुद ही मतलब क्लास में जाके अपना काम वाम कर लेता है। तो अभी तक तो टीचर लोग बोलता है नॉर्मल बच्चों से भी अथर्वा अच्छा है। एक बार बुलाने से अथर्वा आई कांटेक्ट देता है और कॉन्फिडेंस के साथ सुनता है। दूसरा नॉर्मल बच्चा बोलता है, नॉर्मल बच्चा बदतमीजी करता है, शैतानी करता है, बुलाने से देखता नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट अथर्वा है। एक बार बुलाने से, हम लोग एक बार आवाज़ देने से अथर्वा देखता है और उनकी बात बोलता है। जो क्लास में जो परफॉर्मेंस अथर्वा बहुत अच्छा करता है। तो अभी जब भी पीटीएम होता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है, तब भी टीचर लोग बोलता है जे क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करता है, हमारा बात एक बार में सुन लेता है। तो अथर्वा जो पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है, अथर्वा क्या स्पेशल क्लास में जाता है? नहीं है, अथर्वा नॉर्मल क्लास में जाता है। 4th क्लास में पढ़ता है और स्पेशल एडुकेटर या शैडो टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको स्कूल में अलाउ भी नहीं है शैडो टीचर की। वहाँ पर जो बच्चों में दिक्कत होता है उनको स्पेशल क्लास में ही डाल देता है, स्पेशल टीचर रहता है। तो भगवान की दया से, आप सबकी दुआओं से और मेरे मेहनत से मेरा बच्चा अभी नॉर्मल बच्चों के साथ 42 या 34 बस ऐसे ही कुछ बच्चा होगा, उन बच्चों के साथ बैठता है, फ्रेंड्स के साथ बैठता है। जिनके साथ बैठता है आके बोलता है, क्या बातचीत होता है फ्रेंड के साथ वो भी आके मुझे बताता है। पूछने से सब कुछ बता देता है, कौन सा क्लास होता है, कौन सा टीचर क्लास में आया था, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट लेता है। तो ऐसे ही चल रहा है अथर्वा की। शायद अगर मैं मेहनत करूँगी तो अथर्वा और भी बहुत कुछ कर लेगा। तो दुआ करते रहिए अथर्वा के लिए और मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, मेरा तबीयत ठीक हो जाए और मैं आप लोग के साथ भी ऐसे कांटेक्ट में रहूँ और मेरा नॉलेज मैं शेयर करूँ और अथर्वा भी आगे बढ़े। तो दुआ कीजिए दिल से जे हम ठीक हो जाए। तो आज यहाँ तक तो जान लिया अथर्वा की स्कूल के बारे में। अथर्वा बिल्कुल परफेक्ट क्लास में जाके बैठता है, दूसरों बच्चों की जैसा, नॉर्मल बच्चों के जैसा बैठता है। क्लास में कोई हेल्प लेता नहीं है किसी का और ना क्लास में जाके प्रॉब्लम करता है। एकदम नॉर्मल क्लास में, नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल टीचर के साथ क्लास करता है। तो आज यह था। नेक्स्ट वीडियो में जब जब अथर्वा की जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा तब तब मैं आप लोग को बताते रहूँगी। लेकिन 7.5 साल तक अथर्वा आधा घंटा के लिए स्पेशल क्लास में बैठता था और 1.5 घंटा के लिए नॉर्मल क्लास में बैठता था। एकदम से अथर्वा को नॉर्मल क्लास में नहीं डाला था, क्योंकि ये बच्चे को इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही आता है और धीरे धीरे बच्चे को समझदारी आता है, तब जाके डाला है। क्योंकि एकदम से नॉर्मल क्लास में इसलिए अथर्वा को नहीं डाला क्योंकि उसको क्लास में शैडो टीचर की ज़रूरत नहीं है और 34 बच्चे के अंदर टीचर स्पेशल बच्चे को पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकता है। इसलिए नॉर्मल में और स्पेशल में दोनों विंग्स में अथर्वा बैठ के धीरे धीरे ऐसे घर पे एक्टिविटी करके अथर्वा के अंदर कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम घर पे दिया, स्कूल में कम टाइम भेजा। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे, पूरा टाइम स्कूल मत भेजिए। मेरे जैसे अगर फॉलो करना चाहते हो, बच्चे को अगर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो स्कूल ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ता में 2-3 दिन स्कूल भेजिए, थोड़ी टाइम के लिए भेजिए। तो उसमें क्या होता है, स्कूल का कॉन्फिडेंस भी बच्चे को धीरे धीरे आ जाता है और घर पे एक्टिविटी करके बच्चे को सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। तब भी जाके आपका बच्चा प्रॉपर स्कूल में नॉर्मल क्लास में जाके बैठ पाएगा। तो आज यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।